रूल ऑफ 72 के बारे में सब लोगों को पता है कि 72 से आप डिवाइड करते हो जो आपको जो CAGR रिटर्न्स मिल रहा है उसको, तो आपको पता चल जाता है कि आपका पैसा कितने समय में डबल होगा। मतलब 72 को 15, 16, 17, 18 जितने से डिवाइड करोगे उतना आपको पता चल जाएगा। जो नंबर वहां पे आता है वो होता है कि इतने समय में आपका पैसा डबल होगा, 4 साल, 4.5, 5 साल। तो ये लेकिन काम करता है सिर्फ और सिर्फ लमसम के लिए, SIP के लिए ये काम नहीं करता है। SIP के लिए अलग फॉर्मूला होता है। और कमेंट बॉक्स में आज तक किसी ने नहीं पूछा कि रूल ऑफ 72 तो हमें पता है, लेकिन SIP का पैसा कितने सालों में डबल होगा ये कैसे पता चलेगा, किसी ने नहीं कमेंट में पूछा। आजकल ज्यादातर कमेंट्स बस एप्रिसिएशन वाले आते हैं, तो अच्छी बात है, एप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, बट कुछ प्रोडक्टिव कमेंट्स भी करो, कुछ क्वेश्चंस वाले कमेंट्स करो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई नया NFO आ रहा है या कुछ भी, ऐसा कुछ क्वेश्चन करो जो कि प्रोडक्टिव हो थोड़ा। ठीक है, अप्रिसिएशन जरूरी है लेकिन एजुकेशन भी जरूरी है। यहाँ पे SIP टर्म्स में जब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पे हम अपना पैसा डबल कब होगा ये समझने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज पहले मैं समझा देता हूँ कि SIP के टर्म्स में पैसा डबल कैसे होता है। जैसे मान लो 5 साल में आपने हर महीने पैसा जमा कर करके 5 लाख रुपए जमा किए पूरे 5 साल में। 5 साल के बाद आपको इन्वेस्टेड अमाउंट 5 लाख रुपीस दिख रहा है, तो उस टाइम पे पैसा डबल होने का मतलब क्या है कि आपका टोटल कॉर्पस जो है वो 10 लाख का हो। 5 लाख इन्वेस्टेड और 5 लाख उस पर रिटर्न। तो SIP के टर्म्स में ऐसा हमें फॉर्मूला लगाना होगा जिसमें ये पता चले। तो यहाँ पे रूल ऑफ 128 यूज होता है। रूल ऑफ 128 के अंदर हमें क्या करना होता है, इसमें थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ता है। चेक ऐसे करना पड़ता है कि रूल ऑफ 72 में तो हम 72 को रिटर्न से डिवाइड करते हैं, हमें समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमको रिटर्न से डिवाइड नहीं करना पड़ता, यहाँ हमें डिवाइड करना पड़ता है नंबर ऑफ ईयर्स से। नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करके हमें जो XIRR रिटर्न मिल रहा है उससे मैच कराना पड़ेगा। जैसे 128 को अगर मान लो मेरे पोर्टफोलियो पे 16% का XIRR रिटर्न जनरेट हो रहा है, मेरे SIP पोर्टफोलियो पे 16% का XIRR रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो अब मुझे 128 को डिवाइड करना होगा 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, कि कितने से डिवाइड करेंगे हम 128 को। ये जो 5, 6, 7, 8 है ये सब नंबर ऑफ ईयर्स है, तो ये जो नंबर ऑफ ईयर्स है कितने से हम डिवाइड कर रहे हैं कि हमें 16% का नंबर वहां पे निकल के आ जा रहा है। मतलब 16, जैसे 8 से अगर हम 128 को डिवाइड करेंगे तो हमें 16 नंबर निकल के आ जाएगा। ये जो 16 नंबर निकल के आ रहा है ये परसेंटेज निकल के आ रहा है कि पोर्टफोलियो पे अगर 16% का रिटर्न हमें मिल जा रहा है तो 8 साल में हमारा जो SIP का इन्वेस्टेड पैसा है वो 2x हो जाएगा। इसी तरीके से ये काम करता है। रूल ऑफ 72 में ऐसा कुछ नहीं, सीधा 72 को रिटर्न से डिवाइड करो, लेकिन यहाँ पे रिटर्न से डिवाइड नहीं करना है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है, और जो नंबर निकल के आता है डिवाइड होने के बाद वो रिटर्न होता है। तो उस जो नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करने के बाद जो रिटर्न का नंबर यहाँ पे निकल के आ रहा है वो अगर आपको मिल जाएगा, वो अगर आपके पोर्टफोलियो पे मिल जाएगा, तो जितने नंबर ऑफ ईयर्स से आपने डिवाइड किया है उतने नंबर ऑफ ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। यही एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है SIP को के पैसे को डबल करने का तरीका। जैसे मैंने बताया ज्यादातर जो 16% का जो नंबर होता है वो अचीवेबल होता है, आसानी से अचीव किया जा सकता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर SIP टर्म्स में 16% XIRR रिटर्न्स। तो अगर 16% मिल जाता है तो 8 सालों में आपकी SIP की वैल्यू 2x हो जाती है। SIP की वैल्यू 2x होती है, चाहे 5,000 की SIP हो या 50,000 की SIP हो या 50 लाख की SIP हो। वो टोटल जो पैसा 8 साल के अंत में आपका जो इन्वेस्टेड पैसा जितना दिखेगा उसका 2x का आपका पूरा पोर्टफोलियो कॉर्पस होगा। एंड अगेन इसी तरीके से जैसे जैसे साल बढ़ेंगे जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो घटते जाते हैं 2x SIP के पैसे को भी होने में। जैसे पहला 8 साल में हुआ तो दूसरा फिर 4-5 साल में हो जाएगा, फिर 3-4 साल में हो जाएगा, फिर 2-3 साल में हो जाएगा। ऐसे करके जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है जो 2x होने की टाइमिंग है वो कम होते जाती है। उम्मीद है क्लियर हो गया हो। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ।